कोशिश कीजिए कि आप रोड पर रहें, घूमें, लोगों से मिलें, क्योंकि जो चीज़ें आप इस रोड पर सीखेंगे, जगह देखने में सीखेंगे, वो शायद दुनिया में आप कभी ना सीख पाएँ, कितनी भी किताबें पढ़ लें नहीं सीख पाएँ, कितने भी अच्छी जगह चले जाएँ कभी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए कोशिश करें, घूमें, इंडिया देखें, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ के हर एक गांव, हर एक जगह, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बहुत लंबी लंबी ट्रिप करनी पड़ेगी। इसके लिए आप अगर घर से निकलते हैं और अपने आसपास 40-50 किलोमीटर के एरिया में भी चले जाते हैं, तो आपको इतनी अच्छी अच्छी लोकेशंस मिलेंगी, इतने अच्छे अच्छे गांव मिलेंगे, लोग मिलेंगे जिनसे आप बात करेंगे, चीज़ें जानेंगे, अपने एरिया को जानेंगे, वहाँ की ज्योग्राफी समझ सकते हैं, वहाँ की हिस्ट्री समझ सकते हैं, और जो कम्युनिकेशन स्किल है वो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इस चीज़ से। तो ये एक लर्निंग है मेरी तरफ से, या जो मैंने सीखी है, और एक मैसेज है मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो हमेशा कोशिश करें कि जितना हो पाए उतना ज़रूर घूमें, और इंडिया बहुत खूबसूरत है, एक बार घर से निकलें और उस चीज़ को देखने की कोशिश करें। तो ये हमने धार वाला रास्ता छोड़ दिया है, आप देखेंगे उस तरफ से गाड़ियाँ जा रही है, तो वो धार का रास्ता है, वो आपको सीधा धार ले आएगा। ये हम बाहर की तरफ से जा रहे हैं और यहाँ से हम अमझेरा के लिए निकलेंगे आगे। और अभी थोड़ा मौसम साफ नहीं है, इसीलिए आपको शायद दिख नहीं रहा हो, बिकॉज आगे की तरफ बहुत सारी विंड मिल्स लगी हुई है। अभी हो सकता है शायद हम थोड़ा पास में पहुंच जाएं, तो उसके बाद आपको चीज़ें और क्लियरली विजिबल होंगी, तो आप वहाँ से आपको दिखेगा। अभी तक हमने 63 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिए हैं और हार्डली 32 किलोमीटर्स के आसपास और रह गया है, और हम पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे। तो मोटा मोटा हमको 2 घंटे के आसपास लगा है इसको पूरा करने में। अभी तक मैंने ऐसा कोई स्टॉप लिया नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने कोई चलाई भी नहीं है गाड़ी, 60 किलोमीटर ही हुआ है खाली। इस रोड पर कहीं कहीं पर अभी कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, आप देखेंगे कहीं कहीं पर ओवर ब्रिज बन रहे हैं, कुछ को चालू कर दिया गया है, कुछ अभी बंद हैं, आगे चल के चालू होंगे वो। इसलिए कहीं कहीं पर डाइवर्जन्स भी हैं। अब जैसे यहाँ आप देखेंगे आगे से रोड बंद है, इस तरफ का बंद कर रखा है फ्लाईओवर, और इस राइट साइड का जो फ्लाईओवर है वो चालू है दोनों के लिए। तो धीरे धीरे रोड और अच्छा हो रहा है। वैसे ही बहुत अच्छा रोड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी खराब है या बम्स हैं या कहीं पर खड्डे हैं, और रोड बहुत अच्छा है। और ये सब जब बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगा, बन जाएगा, तो ये और अच्छा हो जाएगा। ये देखिए, तो विंड मिल वाला जो एरिया है वो शुरू हो गया है, सामने कुछ विंड मिल्स दिख रही है। बेदिमाग ड्राइवर्स भी आते हैं रोड पे बहुत सारे, बीच रोड पे गाड़ी घुमा रहा है वो, जब उसको पता है कि दोनों तरफ से रोड चल रहा है, इसके बावजूद। तो ऐसे लोग जब रोड पे मिलते हैं ना, तो आपका टेम्पर लूज हो ही जाता है। ये इस तरफ धार का नया रेलवे स्टेशन जो है वो बन रहा है। धार में अभी तक रेलवे स्टेशन था नहीं, तो आपको दिखेगा, ये देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा। तो ये पूरा रेलवे स्टेशन है जो बन रहा है, अभी ऑपरेशनल शायद नहीं है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट हाँ ऑलमोस्ट दूर से देखने से तो लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन लगभग लगभग हो गया है, चीज़ें चल रही हैं, काम हो रहे हैं। अच्छा है, धार से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी, और अभी पीथमपुर में भी रेलवे स्टेशन आ ही रहा है, तो वो पूरा कनेक्ट होगा, इस तरीके से लाइन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी आपस में। अब ये देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ से विंड मिल, बहुत अच्छी से सामने विंड मिल है जो घूम रही है। अभी आगे चल के थोड़ा सा ऐसा ऊपर चढ़ाई जैसा आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा हम वहाँ पर गाड़ी रोकें, और वहाँ से फिर हम हमारा ड्रोन शॉट लेंगे। विंड मिल जिस हिसाब से घूम रहा है, शायद हवा तेज ही लग रही है मेरे को। गाड़ी पे तो फील होता ही है, रुकने के बाद देखते हैं कि हवा कैसी है और ड्रोन परफॉर्म करेगा नहीं करेगा, कैसा करेगा। तो ये अथर करके जगह है, धार का जो बैक साइड से जो बाईपास जाता है उसके ऊपर ये गांव है अथर, वो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ से कोशिश करते हैं कि हम कुछ ड्रोन शॉट्स ले पाए, देखते हैं। ये पवन चक्कियां ये कहती हैं, हवा चाहे जिस दिशा में चले, घूमकर भी मंजिल की तरफ बढ़ा जा सकता है।
ये हरे मैदान, ये कहते हैं सुकून हमेशा बड़ी चीजों में नहीं, कभी कभी इन छोटी छोटी खूबसूरत जगहों में भी छुपा होता है। और ये लंबी सड़कें कहती हैं, हर सफर का रास्ता पहले से साफ नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। तो लगभग 83 किलोमीटर के आसपास का रास्ता कवर कर लिया है और अब 3-4 किलोमीटर के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना रहेगा, जहाँ से हार्डली 7 से 8 किलोमीटर और होगा तो हम डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे। अभी पीछे मैंने रोक के ड्रोन उड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन हवा जो थी वो बहुत तेज थी और मेरे को ड्रोन में स्ट्रॉन्ग विंड का नोटिफिकेशन भी आया और अनेबल टू रिटर्न होम भी आ गया था, तो वो थोड़ा सा चीज़ें वहाँ कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी। यहाँ बहुत सारे विंड मिल है, पीछे भी मैं रुका था जहाँ से मैं शॉट लेने की कोशिश कर रहा था, वहाँ भी बहुत सारी विंड मिल्स थी। यहाँ भी आप देखोगे बहुत सारी विंड मिल्स हैं। तो क्योंकि अगर यहाँ लगाई गई है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो विंड रहती है वो ज़्यादा रहती होगी, बिकॉज अगर विंड मिल है और विंड ही नहीं होगा तो वो घूमेगा ही नहीं। तो यहाँ लगाने का एक रीज़न ये भी हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग विंड का जो नोटिफिकेशन है वो मेरे को मिला। अब आई होप कि हमको हमारी लोकेशन पे स्ट्रॉन्ग विंड ना मिले, वरना जिस चीज़ के लिए हम आए थे कि हम ड्रोन शॉट्स लेंगे वो हम नहीं ले पाएंगे और वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। लास्ट राइड पे भी ऐसे ही हुआ था कि मैं असिरगढ़ फोर्ट की राइड पे गया था और वहाँ जाने के बाद मेरे को पता चला कि आर्कियोलॉजिकल साइट है और ड्रोन उड़ाना मना है। मैंने गूगल पे भी चेक किया तो न्यूज़ ऑथेंटिकेटेड थी, इसीलिए फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, अगर गवर्नमेंट का डिसीजन है तो आई शुड रिस्पेक्ट दैट, और इसलिए फिर मैंने वहाँ पर ड्रोन शॉट्स वगैरह जो थे वो नहीं लिए थे। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास या 1.5 किलोमीटर के बाद हमको लेफ्ट टर्न लेना है। ये आगे वाले स्क्वायर से हमको अब यहाँ से अंदर की तरफ गाड़ी लेनी है, जो कि लेफ्ट टर्न से होकर निकलेगा। और यहाँ से अब लगभग 7.5 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस और बचा है। देखते हैं अंदर का रास्ता कैसा क्या मिलता है हमको। ये एमपी का स्टेट हाईवे है 37, आई थिंक सो, मोस्ट प्रोबेबली, आई मे बी रॉन्ग, बट ये स्टेट हाईवे है एमपी का। रास्ता ठीक ही है, उतना ब्रॉड नहीं है, लेकिन हाँ विटामिन रोड है, टामैक रोड बना हुआ है तो अच्छा ही है और स्पीड हम मेंटेन कर सकते हैं। और इसीलिए टाइम भी लगभग अब 11 मिनट के आसपास है, 10 से 11 मिनट। तो आई होप कि पास में ही अब तो यहाँ से जल्दी पहुँच जाएंगे। और सच में हवा जो है वो बहुत तेज़ है, जो मुझे अभी तक, मैं क्योंकि सीधा चल रहा था, हवा सामने से थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ बाइक पर ही है तो इसलिए हवा इतनी लग रही है, बट अभी मैं फील कर सकता हूँ कि मेरे राइट साइड से हवा जो है वो काफ़ी ज़ोर से आ रही है। और इसीलिए आप देखो विंड मिल का स्पीड जो है वो कितना तेज़ है, घूम रहा है विंड मिल। फिंगर क्रॉस्ड कि लोकेशन पे थोड़ी हवा कम मिल जाए ताकि हम कुछ अच्छे शॉट्स निकाल पाएँ, ड्रोन शॉट्स निकाल पाएँ। खाली रास्ता, अच्छा रास्ता, ज़्यादा भीड़ वगैरह नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं तो बहुत ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं है, ईजिली आप क्रूज़ कर सकते हैं। मैं 96 पे क्रूज़ कर रहा हूँ, मीटर कंसोल में आपको दिख रहा होगा कि 96 पे क्रूज़ कर रहे हैं हम लोग। और लगभग 3.8 किलोमीटर्स और है यहाँ से जो डिस्टेंस दिखा रहा है। अब देखते हैं ये एग्जैक्ट डिस्टेंस है या फिर कम ज़्यादा होता है, क्योंकि 8 मिनट और है। इस गाड़ी को चलाने का एक फ़ायदा तो है कि जो स्पीड ब्रेकर्स या बम्स आते हैं वो आपको फील तक नहीं होते हैं कि गाड़ी कब ऊपर से निकल गई है। आप स्पीड में रहें, आप स्लो रहें, आप बहुत ईजिली उसके ऊपर से ग्लाइड करते हुए निकल जाते हैं। ये शायद मार्केट एरिया है यहाँ का पूरा।
छोटा सा तालाब भी है इस तरफ एक। बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है क्योंकि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है नहीं सच। मुझे लगा था कि शायद पानी वगैरह आ गया होगा, छोटे छोटे एटलीस्ट नदियों में पोखरों में तो पानी मिलेगा, बट ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ भी नीचे से एक नदी आ रही है, उसमें भी लगभग पानी दिख नहीं रहा है, सूखी है। हाँ थोड़ा बहुत पानी है, हाँ, लेकिन उतना ज़्यादा पानी नहीं है उसमें। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1.9 किलोमीटर्स दिखा रहा है, पास में ही होगा अब। और ये गांव का भी एरिया शुरू हो गया है, तो मेरे को लग रहा है कि अब आसपास ही होगी लोकेशन भी हमारी। अमझेरा आ गए हम लोग गांव। ये यहाँ का थाना है, थाना अमझेरा, जिला धार। यहाँ से पास में ही होगा। ऑलमोस्ट 1.2 किलोमीटर्स रह गया है। यहाँ शायद आसपास पेट्रोल पंप भी नहीं है, क्योंकि दुकानों पे मैंने देखा कि लोग छोटी छोटी बोतलों में पानी जो है, पेट्रोल जो है वो भर के सेल कर रहे हैं। या तो हो सकता है कि पेट्रोल पंप होगा लेकिन आसपास कहीं होगा, इसीलिए जिसको रिक्वायरमेंट एकदम अर्जेंट पड़ जाती होगी तो उनके लिए शायद रखा होगा। अब लोकेशन भी लगभग मैप पे तो दिखने लगी है, तो आगे से ही कहीं होगा। तो लगभग 700 मीटर्स और बचा है, तो अब हम लोग पहुंच ही रहे हैं। हाँ यहाँ दिख रहा है मेरे को, क्योंकि यहाँ भीड़ वगैरह भी है, थोड़ी गाड़ियाँ काफ़ी खड़ी है, तो हो सकता है हाँ लोग हैं यहाँ पर। तो यहाँ से हमको शायद नीचे उतर के जाना है। तो ये लोकेशन है जहाँ से हमको जाना है। तो ये मंदिर है, अब आप लोग देख सकते हैं कैमरे में, और काफ़ी अच्छी भीड़ भी है यहाँ पर। मुझे लगा नहीं था कि आज इतनी भीड़ मेरे को मिल जाएगी। अभी मौसम की वजह से भी हो सकता है कि अच्छी खासी भीड़ है। आए बच्चे खुश हो जाते हैं देख के। मैं आगे जाता हूँ, रिटर्न में आने के बाद हम रुकेंगे यहाँ पर, आगे देख कर आते हैं गाड़ी हमारी कहाँ तक जाती है, और कोशिश करेंगे हम वहीं से शॉट ले लें। हाँ बहुत ज़्यादा हवा तो नहीं है। तो ये आ गए हम लोग हमारी लोकेशन पर। बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं लग रही है। चलिए अब बारी है कहानी की। कहानी अमका झमका माता मंदिर की। कहा जाता है कि द्वापर युग में यह क्षेत्र कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था, और यहीं से माता रुक्मणी का श्री कृष्ण के साथ विवाह और उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई मानी जाती। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा। विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी रुक्मणी। रुक्मणी केवल रूपमती ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान, धर्मपरायण और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना था, उनकी वीरता के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, और सबसे बढ़कर उनके धर्म और सत्य के मार्ग के बारे में। धीरे धीरे रुक्मणी के मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और श्रद्धा उत्पन्न हो गई। उन्होंने मन ही मन श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया। लेकिन समस्या ये थी कि रुक्मणी के भाई रुक्मी को यह संबंध स्वीकार नहीं था। रुक्मी चाहता था कि रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से हो। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन रुक्मणी के लिए यह विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध था। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेगी, और फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेजा। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, मैंने आपको अपने मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, इसीलिए आप मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन रुक्मणी ने श्री कृष्ण को केवल अपनी इच्छा ही नहीं बताई, उन्होंने उन्हें एक योजना भी बताई। विवाह से पहले वह देवी के मंदिर में पूजा करने के लिए आएंगी, और वही अवसर होगा जब श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने रुक्मणी का संदेश स्वीकार लिया, और फिर वह समय आया
जब रुक्मिणी विवाह से पहले देवी की पूजा करने मंदिर पहुंची। स्थानीय मान्यता के अनुसार यही वह स्थान था जहां अम्का झमका माता का मंदिर स्थित था। रुक्मिणी माता की पूजा कर मंदिर से बाहर निकली और तभी सामने से श्री कृष्ण का रथ आता दिखाई दिया। वह क्षण रुक्मिणी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, जिसे उन्होंने अपने मन में अपना पति माना था। आज वही श्री कृष्ण उन्हें लेने स्वयं उनके सामने खड़े थे। कहा जाता है कि रुक्मिणी बिना किसी भय के श्री कृष्ण के रथ पर बैठ गई और श्री कृष्ण उन्हें लेकर वहां से निकल पड़े। यह घटना रुक्मिणी हरण के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब रुक्मिणी के भाई रुक्मी को इस बात का पता चला कि श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने साथ ले गए हैं, तो उसने उनका पीछा किया। कथा के अनुसार रुक्मी और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन अंत में श्री कृष्ण विजयी हुए। रुक्मिणी ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से आग्रह किया और अंततः रुक्मी को जीवन दान मिला। इसके बाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ और रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख रानियों में से एक बनी। आज अम्का झमका मंदिर केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक ऐसी जगह है जहां आस्था, पौराणिक कथा और इतिहास एक दूसरे से मिलते हुए दिखाई देते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार यही वह पवित्र स्थान है जहां माता रुक्मिणी ने देवी की पूजा की थी और जहां से भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ लेकर गए थे। इसी कारण यह स्थान भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के भक्तों के लिए विशेष महत्व रखता है। अगर आप इस कहानी को पूरी तरीके से ध्यान से देखें तो अम्का झमका की कहानी केवल श्री कृष्ण और रुक्मिणी की प्रेम कहानी नहीं है, ये कहानी है विश्वास की। जब पूरी दुनिया रुक्मिणी के विरुद्ध थी तब उन्होंने कृष्ण पर विश्वास किया। यह कहानी है अपने निर्णय पर अडिग रहने की। रुक्मिणी ने अपने जीवन का निर्णय स्वयं लिया और यह कहानी है प्रेम और समर्पण की, जहां दो मन एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और फिर परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वो एक दूसरे के साथ चुनते हैं। हाँ, ऐसा जोर से बोलो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इंदौर जी। चलो फिर आएंगे तो आपसे मिलेंगे वापस। देखते हैं अब कब छुट्टी मिलती है, फिर आएंगे। आप लोग पढ़ते हो? कौन सी क्लास में हो? 9वीं क्लास में? फिर क्या करोगे बड़े होके? जो बनोगे वो बन जाओगे? जो बनोगे वो बन जाओगे मतलब क्या? कुछ सोचा नहीं क्या बनना है? पुलिस बनना है तो उसके लिए बहुत पढ़ना भी तो पड़ेगा। हाँ, मैं पढ़ाता हूँ। जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, उनको पढ़ाता हूँ। और फिर छुट्टी मिलती है तो घूमता हूँ। चलो बाय। बच्चे बहुत खुश हो गए थे मिलके। अच्छा लगता है, ऐसे लोग मिलते हैं, उनसे बातें होती है। तो अब यहाँ से हमने अपनी रिटर्न जर्नी जो है वो शुरू कर दी है और हम 1-2 घंटे में पहुँच जाएंगे वापस, ऐसे ही घूमते हुए। बहुत अच्छी लोकेशन थी, ड्रोन शॉट्स भी हमको मिल गए क्योंकि हवा बहुत कम थी। बहुत अच्छे से हमने ड्रोन फ्लाई किया, कुछ बहुत अच्छे शॉट्स निकाले। तो ये था आज का हमारा सफ़र अम्का झमका मंदिर तक का, और उससे रिलेटेड कहानी जो मैंने आपको सुनाई। आपको ये कहानी कैसी लगी, ये सफ़र कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखकर अपनी राय ज़रूर दें। अभी आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रही होगी, तो वहाँ आप जाकर प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दें। वहाँ भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ तक अगर आपने ये वीडियो देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। आगे भी बहुत सारी कहानियों के लिए हम ऐसे ही फिर मिलेंगे, नए रास्तों पर, नई मंजिलों के साथ और कुछ नई अनकही कहानियों के साथ।
तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड राइडर सैम signing off from this episode. Thank you for watching the video. हमेशा हेलमेट पहनकर राइड करें, सेफली राइड करें, बिकॉज रास्ते से ज्यादा जरूरी आपका सही सलामत घर पहुंचना है।